नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 2.0 पर। आज हम एक और नए सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा 20 क्वेश्चनों का ये सेशन। और जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शून्य से बिल्कुल हम आपको शिखर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, बंडूरा। ये चार विकल्प आपके सामने, चार के चारों मनोवैज्ञानिकों का नाम ले तो चारों ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित हैं, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। लेकिन यदि पूछा जाएगा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो जीन पियाजे को माना जाता है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से संबंधित हैं, इनका मानना है कि कोई भी बालक जन्म से क्या होता है, सक्रिय होता है। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, अर्थात बच्चा जो है जो कुछ भी सीखता है वो स्वयं करके सीखता है, अर्थात किसी के बतलाने से उसके ज्ञान का निर्माण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? पेस्टोलॉजी, स्टेनले हॉल, वाइगोस्की, वर्क महोदय। किसके द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किया गया था? बाल विकास की बात की जाती है तो याद रखना इसका वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक अगर कोई था तो आपका पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था, और वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए इन्होंने अपने पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया, जिसके प्रयोग करने के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी, बेबी बायोग्राफी। और उस पुस्तक में उन्होंने बताया था कि बालकों का व्यवहार वयस्कों के व्यवहार से भिन्न होता है, ऐसा मानना था आपके पेस्टोलॉजी का। अगला क्वेश्चन, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? प्लेटो ने, जॉन लॉक ने, पेस्टोलॉजी ने, स्टेनले हॉल ने। किसके द्वारा बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो ये शुरुआत आपके स्टेनले हॉल के द्वारा की गई थी। एक शहर था, अमेरिका के रहने वाले थे स्टेनले हॉल। इनको बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है और इनको किशोर मनोविज्ञान का भी जनक कहा जाता है। अमेरिका का एक शहर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क शहर में इन्होंने जो है बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। और इसी शहर में, इसी देश में आपके स्टेनले हॉल ने बाल मनोविज्ञान को चरम सीमा तक भी पहुंचाया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब हुई थी? 1890 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में। प्रथम बाल गृह की स्थापना अगर पूछ ले, डायरेक्ट यही पूछ ले किसके द्वारा की गई थी, किसके नेतृत्व में की गई थी, तो आपके स्टेनले हॉल के द्वारा की गई थी। 1887 ईस्वी में बाल सुधार गृह की स्थापना की गई और न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। और यदि हम बात करें आपके स्टेनले हॉल की, तो स्टेनले हॉल ने, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पेडोलॉजिकल सेमिनरी नामक एक पत्रिका भी आपके स्टेनले हॉल के द्वारा ही लिखी गई थी। अमेरिका के रहने वाले थे, किशोर मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, ये कथन किसका है? रूसो का, टैगोर का, गांधी जी का, अरस्तू का। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के आजीवन चलती रहती है, व्यक्ति को शून्य से शिखर तक, व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। ये कथन है आपके अरस्तु महोदय का। अरस्तु महोदय की बात करें तो अरस्तु जो है प्राचीन मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। साथ ही साथ
इनके द्वारा जो है सर्वप्रथम मनोविज्ञान के अर्थ को भी परिभाषित किया गया था 16वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का पिता पितामह या पितामह होना चाहिए, पितामह पितामह किसे कहा जाता है? प्लेटो को, स्टेनले हॉल को, जॉन डेवी को, विलियम जेम्स को। अब याद रखिएगा, जब भी जिक्र किया जाएगा, अगर आपसे कहा जाए शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह, तो आप बिल्कुल बेहिचक लगाइएगा विलियम जेम्स को। लेकिन यदि पूछ ले कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तब आपके दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए किसे? थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, लेकिन आपके पितामह पूछा जाएगा तो आप विलियम जेम्स को बताइएगा। विलियम जेम्स भी अमेरिका के रहने वाले थे, थॉर्नडाइक भी अमेरिका के रहने वाले थे, और कहीं ना कहीं आपके जितने शिक्षा मनोविज्ञान पर डेवलपमेंट किया है वो सभी के सभी आपके कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? थॉर्नडाइक ने, विलियम जेम्स ने, स्किनर ने, जॉन डेवी ने। किसके द्वारा पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी शिक्षा मनोविज्ञान की? तो याद रखना, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला आपके जॉन डेवी के द्वारा स्थापित की गई थी। जॉन डेवी, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी, इनको हम शिक्षाविद भी कहते हैं, दार्शनिक भी कहते हैं। इन्होंने हाउ वी थिंक नामक एक पुस्तक लिखी थी। प्रगतिशील शिक्षा पर इन्होंने बहुत अधिक बल दिया था, प्रयोजनवादी शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था। जॉन डेवी एक ऐसे दार्शनिक शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चे को सबसे ज्यादा महत्व दिया। अगला, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किस रूप में परिभाषित किया गया? मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किस रूप में परिभाषित किया गया? मन के रूप में, चेतना के रूप में, व्यवहार के रूप में, आत्मा के रूप में। मनोविज्ञान, जिसको आंग्ल भाषा में हम साइकोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिला है, साइकी प्लस लोगस। और साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है? मनोविज्ञान है। ये मनोविज्ञान की जो पहली परिभाषा आई थी वो आपके आत्मा के विज्ञान के रूप में आई थी। किस शताब्दी में? याद रखना, और यदि आपसे पूछ ले कि ये किस शताब्दी की बात की थी, तो आपके 16वीं शताब्दी की बात की गई थी, और एक अरस्तु महोदय थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन आपका 8वें क्वेश्चन से रिलेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया था? आत्मा का विज्ञान माना गया था, मन का विज्ञान माना गया था, चेतना का विज्ञान माना गया था, या व्यवहार का विज्ञान माना गया था? किसका विज्ञान माना गया था? तो याद रखना, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान में से आपका 16वीं शताब्दी में हमने जिक्र किया किसका? आत्मा के विज्ञान का। वास्तव में 16वीं शताब्दी में जो ये परिभाषा दी गई, ये परिभाषा गलत नहीं थी। कारण क्या था? क्योंकि किसी भी शब्द की परिभाषा उसके शाब्दिक अर्थ से ही लगाते हैं। तो मैंने जिक्र किया किसे आंग्ल भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द लोग, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता आत्मा, लोगस का अर्थ होता अध्ययन करना। भाई जो आत्मा का अध्ययन करेगा वही मनोविज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, किसने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था? अर्थात कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक दार्शनिक, क्योंकि उस समय दार्शनिकों का क्षेत्र था। वाटसन, थॉमस रीड, जॉन लॉक और अरस्तु, ये चार जो मनोवैज्ञानिक हैं। तो मैं आपको बता दूं, वाटसन आपके जो है 20वीं शताब्दी से संबंधित हैं, और थॉमस रीड की बात करें तो आपकी ये 17वीं शताब्दी की तरफ चले जाते हैं। जॉन लॉक की बात करेंगे तो भी आपके 17वीं शताब्दी में आते हैं, लेकिन अरस्तु आपके 16वीं शताब्दी में आते हैं। तो 16वीं शताब्दी में अरस्तु के साथ प्लेटो, सुकरात और डेकार्टे का नाम भी
जिक्र किया जाता है, जो कि आपके मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसका संबंध मनोविज्ञान की आत्मा के विज्ञान से नहीं है? अर्थात ऐसे कौन से दार्शनिक हैं जिनका संबंध मनोविज्ञान की मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है से नहीं है? डिकार्डे की बात करें, पोम्पोनोजी की बात करें, अरस्तु की बात करें, प्लेटो की बात करें, तो जो आपका विकल्प सही होता हो क्या? पोम्पोनोजी। डिकार्डे, अरस्तु, प्लेटो, कुछ बुक्स में जो है सुकरात भी मिलता है, क्योंकि वो उसके जो है गुरुओं की श्रृंखला है, तो सेवर है, सुकरात का नाम लेंगे तो कोई अतिरिक्त नहीं होगा। तो ये जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक ना कह के हम इनको दार्शनिक कहेंगे, तो ये जितने दार्शनिकों हैं, दार्शनिकों का संबंध किससे था? आत्मा के विज्ञान से था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 16वीं सदी में मनोविज्ञान किसके अध्ययन का विषय था? अर्थात 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसके द्वारा अध्ययन किया जाता था? राजनीति का अध्ययन था, वैज्ञानिकों का था, दार्शनिकों का था, या मनोवैज्ञानिकों का था? अब याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको इसलिए मैंने रखा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। दार्शनिकों का था, अब ऐसा क्यों दार्शनिकों का था, इसको भी समझिएगा। कहा जाता कि जब मनोविज्ञान एक विषय के रूप में शामिल हुआ, एक विषय की शाखा के रूप में शामिल हुआ, तो दर्शन शास्त्र में इसको शामिल किया गया, और सम्मिलित करने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो अरस्तु जी थे। इन्होंने मनोविज्ञान को जो है दर्शन में शामिल किया, इसलिए दार्शनिकों का जो है क्या बन गया? विषय बन गया। अगला, किस शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया? किस शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया? 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में और 16वीं शताब्दी में? 16वीं शताब्दी का किस्सा तो आपने कुछ हद तक समझ में आ गया होगा मेरे समझ से। 16वीं शताब्दी के बाद जब आत्मा को देखा नहीं जा सकता, एहसास नहीं किया जाता, अध्यात्म से संबंधित है, इसका वैज्ञानिक से कोई नाता नहीं है, इसलिए 17वीं शताब्दी में इटली के जो आपके दार्शनिक थे पोम्पोनोजी ने कहा कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। इस विचार का जो इन दार्शनिकों के समूह को जो मानना था, वास्तव में लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया थी। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना था? अरस्तु, पोम्पोनोजी, टिचनर, जेम्स सेली? किसके द्वारा माना गया था? अभी अरस्तु का आपने पढ़ा था, अरस्तु ने 16वीं शताब्दी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान का था। बिल्कुल अपने जहन में सेट करिएगा, प्रश्न को ऐसे कई बार पढ़िएगा, मेरे समझ से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। केवल वॉइस मेरी सुन लीजिएगा, आपके मस्तिष्क में सेट हो जाएगा। मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना था? तो पोम्पोनोजी ने माना था। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे, इटली के दार्शनिक थे, इन्होंने इस चीज को माना था। बाकी जॉन लॉक, बर्कले, कांट, थॉमस रीड, ये इसकी जो है समर्थन करने वालों में से सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब माना गया था? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब माना गया था? 16वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में? अभी तक आपने पढ़ा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में, मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी, 17वीं से लेके 18वीं शताब्दी तक उसका बोलबाला था। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। और जब चेतना के विज्ञान की बात आई तो याद रखना, इस पर कई नाम आते हैं।
विलियम जेम्स का नाम आता है, विलियम बुंट का नाम आता है, टिचनर का आता है, जेम्स सेली का नाम आता है। ये ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को दिशा प्रदान करने का प्रयास किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसका संबंध मनोविज्ञान के चेतना के विज्ञान से नहीं है? प्रश्न आपके सामने आ गया। टिचनर, पोम्पोनोजी, विलियम बुंट, विलियम जेम्स। टिचनर भी अमेरिका के रहने वाले थे, पोम्पोनोजी इटली के रहने वाले थे, विलियम बुंट जर्मनी के रहने वाले थे, विलियम जेम्स अमेरिका के रहने वाले थे। तो याद रखना, टिचनर, विलियम बुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सेली, ये चार नाम अपने मस्तिष्क में रखिएगा। इन सभी का संबंध किससे है? चेतना। चेतना में चार आ रहा है, आ रहा है। और मनोवैज्ञानिक कितने होंगे? चार। इन चार मनोवैज्ञानिकों ने जो है मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था। पोम्पोनोजी ने मन या मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किस मनोवैज्ञानिक का संबंध मन या मस्तिष्क के विज्ञान से नहीं है? अभी मैंने जिक्र किया था, अगर आपने ठीक से सुना होगा तो ये क्वेश्चन आप तुरंत कर जाएंगे। कांट, जेम्स सेली, वर्कले और पोम्पोनोजी। किसका संबंध जो है मस्तिष्क के विज्ञान, मन या मस्तिष्क विज्ञान से नहीं है? तो याद रखना, जेम्स सेली का नहीं है। अब आपकी जहन में बनेगा, भाई जेम्स सेली का संबंध फिर किससे है? तो जेम्स सेली का संबंध किससे है? चेतना के विज्ञान से। समर्थन करने वाले थे चेतना के विज्ञान का। बाकी तो अध्ययन करने वाले आपके विलियम जेम्स और विलियम बुंट महोदय थे, बाद में टिचनर ने भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला मनोवैज्ञानिक कौन है? जीन पियाजे, ब्रूनर, वाइगोस्की, विलियम बुंट। दुनिया का पहला मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? जीन पियाजे, ब्रूनर, वाइगोस्की या विलियम बुंट? विलियम बुंट को माना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने जो है मनोविज्ञान का बेहतर अध्ययन किया और मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक पद्धति को शामिल किया। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का इनको जनक माना जाता है। ये वास्तव में मनोविज्ञान को, मैंने कहा कि एक चरम सीमा तक पहुंचाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया, बाद में इनके शिष्यों के द्वारा भी कार्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, संरचनावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जीन पियाजे, विलियम बुंट, वाइगोस्की, विलियम जेम्स। कौन है जिन्होंने जो है संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना की? तो याद रखना, संरचनावाद की बात की जाएगी तो नाम आता है किसका? विलियम बुंट का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मनोविज्ञान की पहला संप्रदाय कौन सा था, तो बताइएगा कौन सा संप्रदाय था? संरचनावादी संप्रदाय। अब इस संरचनावादी संप्रदाय में हुआ क्या था? याद रखना, संरचनावादी संप्रदाय में इनके द्वारा चेतना का अध्ययन किया गया और इसी के लिए इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला भी लीपजिंग शहर में स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 20, किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा प्रदान किया? विलियम मैकडूगल, स्टेनले हॉल, वाटसन, विलियम बुंट। किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा प्रदान किया? तो याद रखना, ये जो आपके मनोवैज्ञानिक दिख रहे हैं, इनमें यदि पूछा जाएगा, अभी मैंने किया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, याद रखना अगर आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। विलियम बुंट महोदय के द्वारा किया गया था। विलियम बुंट
एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम प्रयोगशाला स्थापित करके उसे सिद्ध करने का प्रयास किया था। और जिस मनोविज्ञान को विज्ञान के दर्जा प्रदान करने में इनका योगदान महत्वपूर्ण था। ये थे 20 क्वेश्चन। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। और तब तक हम आपसे लेते हैं अलविदा, कि इस इरादे से कि फिर एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ नए प्रश्नों के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।